जयपुर कच्ची बस्ती महासंघ ने कच्ची बस्तियों की समस्या को लेकर भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के प्रधान कार्यालय पर डॉक्टर एस अग्रवाल से मुलाकात की। वहीं मौजूद रहे जयपुर जिला उपाध्यक्ष अनिल शर्मा और जयपुर लोकसभा सहसंयोजक केदार शर्मा। कच्ची बस्ती महासंघ के पदाधिकारी ने ज्ञापन दिया और कच्ची बस्तियों की समस्या बताई। पिछली गहलोत सरकार में कच्ची बस्तियों में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए राजस्थान कच्ची बस्ती महासंघ के पदाधिकारी ने भजनलाल सरकार पर भरोसा किया है। लोगों को उम्मीद है कि कच्ची बस्तियों का विकास होगा। साथ ही मौके पर अनिल शर्मा ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, बात करने में नहीं। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की। अनिल शर्मा हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं जयपुर शहर से। अब उनसे बात करेंगे जो कच्ची बस्ती महासंघ के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और उनसे अपनी समस्याओं को उनको सामने रखा। तो क्या आगे जाके अनिल जी, जैसे अभी कच्ची बस्ती महासंघ के पदाधिकारियों की मुलाकात आप लोगों से हुई है, तो आगे जाके क्या इनके लिए अब राजस्थान सरकार कुछ करेगी? देखिए, ये सब पदाधिकारी आज हमसे मिलने के लिए आए। इन लोगों ने हमको कहा कि हमारी ये परेशानी है। इन जो सरकार है, केंद्र सरकार है हमारी, केंद्र सरकार ने अभी नहीं 2014 के अंदर जब जनता जनार्दन ने विश्वास व्यक्त किया और एनडीए की सरकार बनी तो उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया। इसी जनता जनार्दन ने 2019 में उन पर विश्वास कर करके और वापस से वोट दिया। और 2019 से लेकर 2024 तक जो सरकार ने काम किया, आप लोगों ने सबने देखा है। जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, गरीब को लेकर के हर मनुष्य को, हर परिवार को घर मिले, हर को गैस का कनेक्शन मिले, हर को जल से पानी, नल से पानी मिले, लाइट की व्यवस्था हो, आयुष्मान भारत हो, और या फिर जो भोजन सामग्री जो देते हैं उसका वितरण हो। ये सब गरीब कल्याण को देख के ही योजनाएं हमारी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। और जो समस्या इन लोगों की है, अब तो राजस्थान के अंदर भी इन लोगों ने, आप लोगों ने सबने मिलकर के भाजपा की सरकार बनाई है। निश्चित रूप से पहले जैसे हम लोग इनका सहयोग करते आए, वैसे ही पुनः आगे भी इनका सहयोग करेंगे। इनकी जो भी वाजिब मांगे उन सबको माना जाएगा और इनको हर को पक्का घर और जो भी व्यवस्था इनको चाहिए उन सबकी इनसे राय लेकर काम किया जाएगा। अनिल जी, जहां देखा जाता है राजस्थान में कच्ची बस्तियों का मसला बहुत टाइम से चलता आ रहा है। पिछली बार गहलोत सरकार में भी कई बार कच्ची बस्ती के पदाधिकारियों ने काफ़ी आवाज़ उठाई, जो कि किसी भी तरीके से सफल नहीं हुई। तो इस बार भजनलाल सरकार बनी है, तो क्या भजनलाल जी के आगे आप ये बात रखेंगे? देखो, पिछली सरकार नकारा सरकार थी, काम नहीं किए, जब तो आप लोगों ने, इन लोगों ने बदल दिया उस सरकार को। और ये सरकार निश्चित रूप से इनके अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। जैसे 100 दिन में जो कार्य किए हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप लोगों की सारी समस्याओं को ये सरकार सुनकर उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगी। मेरा नाम अनिल शर्मा, जयपुर शहर जिला उपाध्यक्ष हूँ। पहुँचे हैं तो उनसे जो मुलाकात हुई, तो आगे जाके क्या रणनीति होगी उनके लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है राजस्थान में। और जो हमने 100 दिन में वादे किए थे वो पूरे किए हैं। और हमारा लक्ष्य अंत्योदय क्या है? अंत्योदय का मतलब आप समझते हैं भाई, नीचे जो गरीब से गरीब तबका है उसके पास में सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, और वो पहुंच रही है। आज जो भी ये कच्ची बस्ती वाले आए हैं हमारे से मिलने के लिए, तो हम आपने अपनी एक बात रखी है आयोग बनाने की। आयोग तो आपके सामने गहलोत साहब ने कई सारे आयोग बनाए, लेकिन अब ये कैसे रह गए, इस पे हम सरकार से, हम भी आपके जो है प्रयास करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे इनका आयोग बना करके इनकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो भी जैसे कच्चे घर हैं उनको पक्के घरों में निर्माण कराएंगे। और कर ही रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने घर दिया है, हर घर पानी पहुंचाया है, बिजली पहुंचाई है। तो इनका जो भी इनकी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। केदार शर्मा, मैं लोकसभा चुनाव सह संयोजक जयपुर से। आज देखा गया है राजस्थान कच्ची बस्ती महासंघ के पदाधिकारी आपसे यहाँ मिलने पहुँचे और अपनी परेशानी आपको बताई। तो क्या आगे जाके सरकार या आप लोगों की तरफ से उनके साथ आपका समर्थन होगा? निश्चित तौर के ऊपर गरीब कल्याण के लिए ही सरकार बनी हुई है। और उनका पहला है कि 4 जातियाँ उन्होंने बताई है, गरीब, किसान, महिला और युवा। जब हम इसी के ऊपर पूरी की पूरी सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर के ऊपर जब विकसित भारत होएगा, स्मार्ट सिटी होएगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कच्ची बस्तियों का कोई स्थान नहीं होता है। वो सारी की सारी स्मार्ट बनाई जाती है। मैं सरकार भी इस बात के अंदर पहले से भी बहुत जागरूक है और निश्चित तौर के ऊपर जो समस्याएं किसी की भी हैं
जो इनकी कच्ची बस्ती की समस्या है इनके ऊपर जो है ना प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा और उन समस्याओं को जो है ना दूर किया जाएगा। इसके अंदर किसी प्रकार का किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाता है राजस्थान में कच्ची बस्तियों का जो मसला है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो पिछली गहलोत सरकार में भी उनका कोई काम नहीं हो पाया, तो क्या इस बार बीजेपी सरकार बनी है तो कितना लगता है कि उनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने में काम करेगी? ऐसा है कि जो पहले वाली सरकार थी वो तो पूरी की पूरी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार थी, उसने कोई काम किया नहीं है, ये सबका जग जाहिर है और उसके कारण जनता ने उसको पाठ भी पढ़ाया है। बीजेपी की जो बातचीत है वो निश्चित तौर के ऊपर जो अभी आपके परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि 100 दिन के अंदर जो उन्होंने जितना भी अपनी बातें बताई हैं, जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। और स्मार्ट सिटी के अंदर और विकसित भारत के अंदर जो संकल्प लिया गया है विकसित भारत का, उसके अंदर ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। सबका साथ, सबका प्रयास पूरा काम होएगा। आपका थोड़ा सा नाम और मैं डॉक्टर SS अग्रवाल, संयोजक जयपुर लोकसभा।